कचरे के अंदर सोने का प्लेट। सर, मेरे इस प्लेट बेचना है। यह तो ओरिजिनल सोन का प्लेट है, इसका प्राइस 15 करोड़ होगा। उत्तर प्रदेश के साहेली गांव में रहने वाली पुनीता देवी की कहानी एक आजब कहानी है। क्योंकि पुनीता देवी की शादी के 4 साल बाद पुनीता देवी की पोती ने पुनीता देवी और उनके बेटे राहुल को लेकर पार्क में घूमने के लिए निकला था। तभी अचानक कार स्किड होने से पुनीता देवी के पति की जान चली गई और उसी समय से पुनीता देवी के ऊपर फैमिली की सारी जिम्मेदारी आ गई। राहुल की स्कूल की फीस, खाने का पैसा, सब कुछ पुनीता देवी को ही देखना पड़ता था। देखते देखते दिन भी गुजरने लगा और पुनीता देवी की फैमिली का खर्चा भी बढ़ने लगा। क्योंकि राहुल धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और राहुल की स्कूल की फीस और स्कूल का खर्चा भी बढ़ रहा था। यह देखकर पुनीता देवी बेटे के बारे में सोचने लगी और कहने लगी, राहुल के पापा जितना पैसा रख कर गए थे, सारे पैसे खत्म हो गए। अभी मुझे कुछ काम करना पड़ेगा मेरे बेटे के लिए, नहीं तो मेरे बेटे की पढ़ाई बंद हो जाएगी। तभी राहुल ने घर के अंदर से जोर से माँ को आवाज लगाई, माँ, मेरे लिए खाना रेडी करो, मुझे स्कूल जाना है। तभी माँ ने कहा, हाँ हाँ, मैं खाना रेडी कर रही हूँ, तू जल्दी आ। तभी राहुल आकर खाना खाने लगा और उसी समय माँ राहुल के बगल में बैठकर यह सोच रही थी, मेरा बेटा पढ़ाई करके एक दिन बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनेगा और मेरा सारा सपना पूरा करेगा। खाना खत्म होने के बाद राहुल स्कूल चला गया। तभी पुनीता देवी भी काम की तलाश में निकल गई। कुछ समय बाद पुनीता देवी एक घर में जाकर कहने लगी, मेरे को काम पर रख लो ना, मेरे को काम की बहुत जरूरत है। तभी घर की औरत ने कहा, अच्छा रुको, मैं मेरे हस्बैंड से पूछकर देखती हूँ। तभी उस औरत ने अपने हस्बैंड से कहा, सुनो, एक औरत आई है और ये कह रही है कि इनको काम की बहुत जरूरत है, क्या इनको हमारे घर में काम पर रख लें? तभी पति ने कहा, ठीक है, रख दो। और उसी समय से पुनीता देवी ने इस घर में काम करना शुरू कर दिया। शाम को जब पुनीता देवी घर लौटीं, तभी राहुल ने माँ से कहा, माँ, आप पूरे दिन कहाँ थीं? तभी पुनीता देवी ने कहा, मैं काम करने के लिए गई थी। यह सुनकर राहुल को बहुत गुस्सा आया। राहुल ने कहा, माँ, आप काम करने क्यों गई थीं? मैं पढ़ाई करके एक बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा और आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दूंगा। माँ, आप काम पर मत जाया करो। यह सुनकर पुनीता देवी हंसने लगीं और कहने लगीं, हाँ हाँ, ठीक है बेटा, तू मेरी ख्वाहिशें पूरी करेगा, यह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहले तुझे मन लगाकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। जब तू बिजनेसमैन बन जाएगा, तब मैं यह काम छोड़ दूंगी। अगले दिन राहुल स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर तैयार हो गया। जब वह खाना खाने के लिए बैठा, तब उसने माँ से कहा, माँ, मेरे स्कूल की फीस 5,000 रुपए है। सर ने कहा है कि आज स्कूल जाते समय 5,000 रुपए लेकर आना। तभी माँ ने कहा, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, तू स्कूल जा और सर से कह देना कि कल स्कूल आते समय पैसे लेकर आ जाएगा। यह सुनकर राहुल ने कहा, माँ, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? तभी माँ ने कहा, तू टेंशन मत कर बेटा, तू बस स्कूल जा। बाद में राहुल की माँ काम पर चली गईं। पूरे दिन काम करने के बाद उन्होंने इस घर की मालकिन से कहा, मैडम, मुझे इस महीने की एडवांस सैलरी दे दीजिए, क्योंकि मेरे बेटे की स्कूल फीस जमा करनी है। तभी उस औरत ने पूछा, आपको कितने पैसे चाहिए? राहुल की माँ ने कहा, 5,000 रुपए चाहिए। यह सुनकर उस औरत ने राहुल की माँ को 5,000 रुपए दे दिए। राहुल की माँ पैसे लेकर घर लौट आईं। घर आकर उन्होंने देखा कि राहुल पढ़ाई कर रहा है। तभी वह राहुल के पास गईं और कहने लगीं, बेटा, ये सारे पैसे अपने पास रख ले। कल जब तू स्कूल जाएगा, तब स्कूल पहुंचकर अपने सर को ये सारे पैसे दे देना। ठीक है माँ, मैं पैसे सर को दे दूंगा। अगले दिन राहुल स्कूल गया और सर को सारे पैसे दे दिए। पैसे देकर राहुल ने सर से कहा, सर, मेरा एडमिशन तो हो जाएगा ना? तभी सर ने कहा, हाँ बेटा, तू आराम से घर जा, तेरा एडमिशन हो गया। और इस तरह माँ बेटे का दिन गुजरने लगा। माँ सुबह उठकर बेटे को खाना खिलाकर काम पर जाती थी और शाम को काम करने के बाद घर लौटती थी। कुछ दिन बाद अचानक राहुल की माँ बीमार हो गई। राहुल अपनी माँ के बगल में बैठा था और माँ के सिर पर हाथ रखकर सोच रहा था, अब मेरी माँ का इलाज कराने के लिए पैसे कहाँ से मिलेंगे?
मेरी माँ की बीमारी ठीक करने के लिए मुझे कुछ काम करना पड़ेगा। यह सोचकर राहुल घर से निकल गया। थोड़ी देर चलने के बाद वह एक बाइक के शोरूम पर पहुंचा। शोरूम में जाकर उसने ओनर से कहा, मेरे को एक काम दे दो ना, मैं अच्छे से काम करूंगा, मेरे को पैसों की बहुत जरूरत है। तभी शोरूम के ओनर ने कहा, नहीं नहीं, हमारे यहां कोई काम नहीं है, जाओ यहां से। शोरूम से निकलकर राहुल एक रेशन की दुकान पर गया। वहां जाकर उसने कहा, आपके यहां कोई काम है क्या? कोई काम हो तो मेरे को दे दो, मुझे काम की बहुत जरूरत है, मैं अच्छे से काम करूंगा। तभी उस दुकान के ओनर ने भी कह दिया, नहीं नहीं, तू एक काम वाली का बेटा है, अगर तू मेरी दुकान पर काम करेगा तो मेरे दुकान पर कोई कस्टमर भी नहीं आएगा। हट है। यह कहकर उसने राहुल को वहां से भगा दिया। राहुल सिर झुकाकर टेंशन में रास्ते पर चल रहा था। तभी अचानक उसने सामने की तरफ देखा। उसने देखा कि कचरे के अंदर दो लड़के सामान ढूंढ रहे हैं। यह देखकर राहुल ने सोचा, मुझे जब कोई काम नहीं मिला तो मैं भी कचरे के अंदर से लोहे का सामान उठाकर बेचूंगा, इससे पैसे मिल जाएंगे। यह सोचकर राहुल एक बोरी लेकर कचरे के ढेर की तरफ चला गया। वहां जाकर वह कचरे के अंदर लोहे के पाइप और बाकी सामान ढूंढने लगा। तभी अचानक उसे एक सोने की प्लेट मिल गई। उस प्लेट को देखकर राहुल शॉक हो गया और कहने लगा, ये क्या सच में ये सोने की प्लेट है? राहुल उस प्लेट को लेकर सीधा सोने की दुकान पर गया। दुकान में जाकर उसने सोनार से कहा, इस प्लेट का प्राइस कितना है? तभी सोनार ने कहा, ये प्लेट तो ओरिजिनल सोने की लग रही है, मैं इसे अच्छे से चेक करता हूं। सोनार ने उस प्लेट को चेक किया और चेक करने के बाद देखा कि वह सच में असली सोना है। तभी दुकान के ओनर ने कहा, इसकी कीमत लगभग 15 करोड़ रुपए होगी। राहुल ने कहा, ठीक है सर, जितना होगा उतना ही दे दो मुझे। तभी सोनार के दुकानदार ने राहुल को पूरे 15 करोड़ दे दिए। राहुल सारे पैसे लेकर मेडिकल गया और वहां से अपनी मां के लिए दवाई खरीदी। दवाई लेकर राहुल सीधा घर चला आया। घर आकर राहुल ने देखा कि रात हो चुकी थी और उसकी मां सो रही थी। तभी राहुल अपनी मां के बगल में बैठकर बोला, मां उठो, मैं आपके लिए दवाई लेकर आया हूं। तभी मां नींद से उठी, फिर चौंककर कहने लगी, बेटा तू इतना पैसा कहां से लेकर आया, और तू दवाई भी कैसे लेकर आया? तभी राहुल ने कहा, मैं सारी बातें आपको बाद में बताऊंगा, अभी आपका शरीर अच्छा नहीं है, आप बीमार है, पहले आप दवाई खा लो। तभी राहुल ने अपनी मां को दवाई खिलाई। दवाई खाने के बाद मां बहुत खुश हुई। फिर मां ने राहुल से पूछा, बेटा तू इतना पैसा कहां से लेकर आया, तू मुझे बता। तभी राहुल ने कहा, हाँ मां, मैं बताता हूं, अब सुनिए। फिर राहुल ने सारी बातें बता दी कि उसे सोने का प्लेट कैसे मिला और उसने उसे कैसे बेच दिया। इसके बाद राहुल ने अपनी मां से कहा, मां बताओ आपकी ख्वाहिश क्या है, मैं आज आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दूंगा। तभी मां ने कहा, मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक बहुत बड़े घर में तेरे साथ रहूं, क्योंकि जब से तेरा बाप इस दुनिया से चला गया तब से मैं तुझे अच्छे घर में नहीं रख पाई। मैं चाहती हूं कि तू एक अच्छे घर में रहे और खुश रहे। तभी राहुल ने कहा, ठीक है मां, कल मैं आपको एक बड़ा घर खरीद कर दूंगा। अगले दिन राहुल अपनी मां को लेकर एक बहुत बड़े घर के सामने गया और कहने लगा, मां क्या आपको ये घर पसंद आया? तभी मां ने कहा, हाँ, मुझे ये घर बहुत पसंद आया। तभी राहुल ने वो घर खरीद लिया। फिर राहुल ने कहा, मां आपके सपनों के घर के अंदर नहीं चलोगी क्या? तभी राहुल की मां ने कहा, हाँ चलो, अंदर जाना है। तभी राहुल अपनी मां को लेकर घर के अंदर गया और कहा, ये है आपका सपनों का घर, अब तो आप खुश होना मां। तभी मां ने कहा, हाँ बेटा, मैं बहुत खुश हूं। फिर राहुल ने अपनी मां से कहा, आज से आप किसी के घर में काम नहीं करोगी, आज से अपने घर में रहना है और खुशी खुशी जिंदगी जीना है। मैं आपकी और भी जितनी ख्वाहिशें हैं वो सारी पूरी कर दूंगा। दोस्तों, इस मां बेटे की कहानी आपको कैसी लगी? अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में आई लव यू मां लिख कर जाना और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।